यार, क्या आप लोग अपने बच्चों के पहने हुए कपड़े किसी को दे देते हो? मैं मतलब जैसे इनके कपड़े छोटे हो गए तो आप किसी ज़रूरतमंद को दे दो। अगर देते हो या नहीं देते हो तो इस बारे में ज़रूर अपना कमेंट देना। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ अपनी नाइट रूटीन, जिसमें जो सबसे मेरा इंपॉर्टेंट काम था वो था इनकी वार्डरोब क्लीन करना, क्योंकि अनाया के चेस्ट इन्फेक्शन की वजह से मेरे काफ़ी काम ना पेंडिंग पड़े थे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, मैंने ना पिछले 2 वीडियो अपलोड की थी, एक स्किन केयर पे और एक अनाया के वेट गेन के। तो उस पे ना दोनों वीडियो इंग्लिश में आ गई थी, तो मुझे पता नहीं किसी ने कमेंट में बताया भी नहीं कि आपकी वीडियो इंग्लिश में आ रही है। तो ये इंग्लिश मेरे बाप दादा को भी नहीं आती, तो मुझे कहाँ से आ गई। तो मैं उर्दू में ही वीडियोस बनाती हूँ, तो वो मैंने ना उनकी सेटिंग चेंज कर दिया। आप जाके ना वो वीडियो दोबारा से देख सकते हैं, जिस पे मैंने अनाया की स्किन केयर के बारे में, इसके हेयर रिमूव करने के बारे में वीडियो बनाई थी। तो वो आप जाके ना वीडियो देख सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे मैं बनाने लगी थी उष्ना, अनाया और अपने लिए आलू का पराठा। और यहाँ पे तकरीबन 10-11 बजे का टाइम हो गया था, क्योंकि अनाया आज शाम को 7 बजे सो गई थी और 8 बजे उठ गई थी, और उस दिन ये पूरे 2 बजे सोई हैं दोनों बहनें। इवन कि ऐसा होता नहीं है, ये हमेशा जल्दी सो जाती है। और पराठों में जो पेस्ट मैं यूज़ कर रही हूँ ये है चिकन और गोभी का। जब भी ऐसा कोई सालन बनाती हूँ ना, तो फ़ौरन दिन में सोच रही हूँ कि कल तो इनके पराठे ही बनेंगे। तो आप लोग देख रहे होंगे कि मैं प्लेट पे बना रही हूँ। तो इसका मतलब ये है कि मुझे चकला बेलना यूज़ करना नहीं आता। न हम माशाल्लाह से 6 बहनें हैं, जिनमें से 4 मैरिड हैं, तो चारों के घर चकला बेलना नहीं है, क्योंकि किसी को यूज़ करना ही नहीं आता। हम अपनी मम्मा को ही ऐसे देखते आए हैं, मतलब वो हाथ पे बनाती थी, तो हम थोड़ा-सा ना प्लेट पे बना के ना फिर हाथ से ना रोटी ऊपर डाल देते हैं। मैंने कभी चकला बेलना यूज़ नहीं किया ज़िंदगी में। एक बार शौक़ी मारते हुए ले लिया था, जब मेरे जहेज़ का बर्तन आए थे, तो फिर मैंने उठा के अपनी खाला को दे दिया था। मैंने वो यूज़ ही नहीं किया, मुझे करना भी नहीं आया। मुझे ना ऐसे रोटी बनाना अच्छा लगता है। मतलब होता ये है कि हम अपने माँ-बाप को देखते हैं, सेम टू सेम वैसे ही काम करते हैं। तो मैं भी मोस्टली ऐसे ही काम करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मुझे उष्णा अनाया फ़ॉलो कर रही है। तो मेरी ना फुल ऑन यही कोशिश होती है कि अच्छे-अच्छे से काम करो, इनके सामने सफाई-सुथराई हर चीज़ रखूँ, क्योंकि उष्णा हर चीज़ को कॉपी करती है, और उष्णा को देख के अनाया रंग पकड़ती है। जैसे उष्णा करती है सेम टू सेम वैसे ही अनाया करती है। तो इस तरह मैं ना सब चीज़ें ट्राई करती हूँ कि अच्छे से करके रखूँ। और क्योंकि हमारे घर में कोई होता तो है नहीं, सिर्फ़ मैं, उषना, नाया, इसके पापा मोस्टली बाहर चले जाते हैं अपने काम पे, तो उषना, नाया मेरे पास होती है, हम फिर ज़्यादा घर ही होती हैं। और यहाँ पे हमारा पराठा तकरीबन रेडी हो गया था। इसके अलावा जब भी बच्चे को ना कोई भी चीज़ बना के दिया करें ना, तो देसी घी में बना के दिया करें। और देसी घी आप 6 प्लस बेबीज़ को आराम से दे सकते हैं, चाहे रोटी में दें, चाहे किसी खीर में ऐड करके दें, किसी तरीके भी आप बच्चे को ना देसी घी दे सकते हैं। और ये इतनी हेल्दी डाइट होती है बच्चे के लिए। और मैं भी उषना, नाया के लिए देसी घी ना घर पे बनाती हूँ, तो इस पे भी मैं एक ना कंप्लीट वीडियो इंशाल्लाह आपके साथ ना ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा, उसके बाद जब पराठे वगैरह बना के फ्री हुई थी, तो साथ हमारा दूध आ गया। जब हम पंजाब में रहते थे ना, तब हम भैंस का दूध यूज़ करते थे। मतलब उषना, नाया को ना मैं भैंस वाला दूध देती थी। और कश्मीर में मुझे भैंस ही नहीं नज़र आई। मुझे 2-3 मंथ हो गए यहाँ पे आए हुए, मुझे कहीं भैंस नहीं नज़र आई। यहाँ पे ना गाय का दूध ही चलता है, और शुगर इलाका में ना यहाँ पे खालिस दूध मिल जाता है। तो यहाँ पे ना मैं 3 केजी दूध मँगवाती हूँ। इसके अलावा इसके अंदर ना पूरा 1 केजी पानी डाल, और ये वाला गाय का दूध इनको इंट्रोड्यूस करवाते हुए मुझे इतना डर लग रहा था कि पता नहीं उष्णा अनाया को सूट करेगा अभी कि नहीं करेगा, क्योंकि जब अनाया 11 मंथ की थी, तब मैंने इसका ना डब्बे वाला जो दूध था ना वो फुल स्किप करवा दिया, और इसको ना भैंस के दूध पे लगा दिया था। और आफ्टर 1 मंथ हम यहाँ पे शिफ्ट हो गए थे, तो मैंने इसको ना गाय के दूध पे शिफ्ट कर दिया। तो ये इसको माशाल्लाह उष्णा अनाया दोनों को ही ये दूध सूट कर गया। ये काफ़ी लाइट वेट होता है इसलिए। तो मैंने बस कोशिश यही होती है कि फ़ीडर कम से कम दूँ। अच्छा, यहाँ पे फिर इसको रात को सुलाने के लिए मैंने इन दोनों को फ़ीडर दी, और यहाँ पे पूरे 1 बजे का टाइम था, और हमारे टीवी लाउंज की कुछ इस तरह से हालत थी। फिर मैंने इन सारी चीज़ों को अच्छे से क्लीन किया। उसके बाद बारी आ गई थी इनके वार्डरोब क्लीन करने की। तो मैंने सारे कपड़े इनके ना प्रेस करने थे। अच्छा, ये जो सोफ़े के आगे आप मैट देख रहे हो, ये मैंने उषना नाया नीचे प्ले करती हैं, तो इसलिए मैंने ना ये चीज़ ना नीचे बिछा के रखी हुई। पहले मैंने ना दूसरे रूम में ना सोफ़े के जो आगे टेबल पड़े होते हैं ना, उसके नीचे रखी हुई थी। फिर मैंने वहाँ से नीचे से निकाल के ना इधर डाल दी, क्योंकि जब भी हम खाना वगैरह खाते हैं तो हम ना इसी जगह पे बैठ के खाते हैं, और उषना नाया भी ना मोस्टली सारा दिन इसी जगह पे ही बैठी रहती है। और ये सारे कपड़े ना वॉश हुए हुए थे। ये जब भी ड्राई होते थे, मैं उठा के ना ठा अलमारी में मारती थी। इनको प्रेस भी नहीं करती थी, फ़ोल्ड भी नहीं करती थी। उसके बाद मैंने कहा चलो आज तो ये काम कंप्लीट कर ही लेते हैं, और यहाँ पे तकरीबन 1:30 बजे का टाइम हो गया था। उषना नाया भी सो गई थी, मैंने पूरा घर भी साफ़ कर लिया, किचन भी क्लीन हो गया था, इनका दूध भी बॉयल हो गया था। मैंने कहा चलो आज तो ये काम कंप्लीट करके ही सोऊँगी। तो हुआ ये कि मैंने ना हाफ़ कपड़े प्रेस किए। अभी ना सिर्फ़ हाफ़ कपड़े प्रेस किए थे। जिस रूम में मैं ना कपड़े प्रेस कर रही थी ना, वो हमारा पिछली साइड पे थोड़ा-सा रूम है, उसके साथ ना एक डोर भी लगा हुआ है। तो इसके बाबा भी सोए हुए थे, उषना नाया दोनों सोए हुए थे। तो मुझे ना थोड़ा-थोड़ा सा डर भी लग रहा था। ज़ाहिर-सी बात है यार, छोटी-सी मखलूक का डर तो लगता ही है। तो मैं ना कपड़े प्रेस कर रही थी। मैंने ना इसकी पैंट उषना की ना प्रेस कर रही थी, तो मुझे ऐसे लगा जैसे पीछे या तो मुझे कोई देख रहा है, या मुझे ना पीछे से ऐसा लग रहा था बस किसी की आवाज़ आ रही है, तो मैंने वहीं पे आयरन रख दी। मैं अभी आपको ना वो पॉइंट भी दिखाती हूँ, जब मैं ना थोड़ा-सा फ़ील कर रही थी कि यहाँ पे मतलब कुछ आवाज़ आई है।
तो मैं आपको ना वो भी पॉइंट भी दिखाती हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि बच्चों के कपड़े आप लोग देते हैं कि नहीं? मैं अपनी बेटी जब उशना पैदा हुई थी ना, तो इसके कपड़े किसी को देखने भी नहीं दी। मेरे अलावा ना मेरी 3 बहनें मैरिड हैं जिनके पास बेटे हैं। एक मेरी बहन के पास 3 बेटे हैं, एक के पास 2 बेटे हैं, एक के पास 1 बेटा है। तो सिर्फ़ मेरे पास ही माशाल्लाह से बेटियाँ हैं। तो ना मैं देखती थी कि जो इनके पास बेबी बॉयज़ वाले कपड़े होते थे ना, मैं वो अपनी बहनों की तरफ भिजवा देती थी। मैंने कहा चलो ये आप लोग पहना लो। बस मैं ये भी साथ कहती थी कि अगर पहना लिए ना तो फिर मेरे कपड़े मेरी तरफ वापस कर देना। मैं अगर कोई कैरी कॉर्ड भी देती थी, कोई चीज़ भी अपनी बहनों को देती थी ना, मैं कहती थी यूज़ कर लो और इसको ना बाहिफ़ाज़त मेरी तरफ ना वापस कर देना। तो बस मेरे पास फ़ौरन वैसे ही सारे कपड़े ना वापस आ जाते थे। तो अच्छा, तो उशना के बाद जब अनाया पैदा हुई, तो इसके बाद मेरी मम्मा कहती है ये सारे कपड़े उठा के तुमने देने हैं, बेटियों के कपड़े नहीं रखने, फिर तुम्हारे ऊपर नीचे से बेटियाँ ही पैदा होगी। मैंने कहा यार बेटी बेटा तो अल्लाह ताला की देन है, जो अल्लाह पाक दें बस सेहत वाली लंबी ज़िंदगी वाले दें। तो यहाँ पे मैंने फिर अनाया उसके बाद पैदा हुई तो अनाया के लिए ना कपड़े रखे हुए थे। अनाया के पैदा होने के बाद जो भी कपड़े या छोटे होते थे ना, बस मैं वो दे देती थी। अच्छा, तो ये वो पॉइंट है जब मैं ना यहाँ पे थोड़ी देर मैंने रुक के सोचा कि कहीं कुछ है कि नहीं, उसके बाद मैं चली गई थी। उसके बाद मैं जाके ना सो गई थी, तो ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। मैंने सोचा कि रात को ये सारा काम ख़त्म करके सोऊँगी, बट फिर ये ना नेक्स्ट डे मुझे ना सारे कपड़े प्रेस करने पड़े। अच्छा, तो अनाया के बाद मैं आपको बताती हूँ। अनाया के बाद ना अनाया के कपड़े जो पहन लेती है, उसके बाद जो कपड़े छोटे हो जाते हैं ना, वो मैं अपने गाँव में भिजवा देती हूँ। मतलब अगर मेरे घर ज जिस घर में हम पहले रहते थे ना पंजाब में, उस घर मेरे घर काम वालियाँ भी काम करने आती थी, तो मैं उनको कपड़े नहीं देती थी। अगर दे लेती तो मुझे वहम ही होता रहता, पता नहीं क्यों? तो मैं ना मम्मा की तरफ गाँव भिजवा देती थी। जो कपड़े ना अनाया के बाद छोटे हो जाते थे, सिर्फ़ इनके न्यूबॉर्न वाले रख लेती थी, बाकी गाँव भिजवा देती थी कि हमारे गाँव में जो भी औरतें हैं ना, जो जानने वाली हैं, उनको दे दिया करो। तो अगले दिन मैं एक कमेंट पढ़ रही थी कि बच्चों के कपड़े नहीं देने चाहिए। फिर से मुझे इतना वहम पड़ा कि पता नहीं, मैंने तो यार सारे ही दे दिए। ये सिर्फ़ इनके इसी सीज़न के कपड़े हैं, इसके अलावा कोई कपड़े मैंने घर में नहीं रखे हुए। तो मुझे इसलिए मैंने पूछा कि आप लोग अपनी राय देना कि आप लोग अपने बच्चों के कपड़े देते हो कि नहीं देते हो? यार मुझे ना खुद तो वन्ने वहम होते रहते हैं। मैंने कहा चलो अपने देखने वालों को भी डाल देती हूँ। मेरी ना सिस्टर का बेटा रिसेंटली पैदा हुआ है। वो अभी तकरीबन सवा मंथ का था। तो ना वो ना ऊपर करके दे रोता था। ऊपर आइज़ करके ना, वैसे पता नहीं बच्चे किस तरह से रोते हो। तो ना वो ऊपर करके रोता था। तो मेरी मम्मा को एक दिन ना वो कॉल पे बता रही थी कि मेरा बेटा ना इस तरह से रोता है। तो मम्मा ने उसको कहा, मैं भी तब पास बैठी हुई थी। तो मम्मा ने उसको कहा जो तुम्हारे छत पे कपड़े डाले हुए हैं, वो क्या तुमने उतारे हैं? धो के नहीं उतारे। तो कहती रात को ना उसके कपड़े अकेले नहीं छोड़ने, मतलब अकेले कपड़े इसके ना कभी भी बाई सेन में नहीं छोड़ने। मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया कि जो हमारा लॉन्ड्री का एरिया बना हुआ ना, वो घर की ना पिछली साइड पे है। वहाँ पे सब ने अपनी ना अलग-अलग ना तारें बाँधी हुई हैं। मैं भी अपनी बेटियों के कपड़े, हमारे कपड़े हो या उष्ण नायक को, मैं ना वहीं पे डालती हूँ। तो मेरी मम्मा की ना कॉल आ जाती है कि तुमने रात को इनके कपड़े उतारे हैं कि नहीं? इवन कि ना इस्लाम में भी है कि बच्चे को ना शाम के बाद नहीं लेके जाना बाहर, और बड़े शहरों में मोस्टली ऐसा ही होता है कि बच्चों को ना शाम के बाद ही बाहर। पर मैं ना इस चीज़ में बड़ी स्ट्रिक्ट हूँ। मैं अपनी बेटियों को कभी भी शाम के बाद बाहर नहीं जाने देती। इवन कि उष्णा 3 साल की होगी। मैं जब गाँव होती थी ना, तो उष्णा को ना, अनाया और उष्णा को किसी ना बड़े से कपड़े में रैप करके, इनको ना मुँह कभी मैं इनका नंगा नहीं करती थी। रैप करके फिर मैं इनको बाहर लेके जाती थी शाम के बाद, अगर अपनी कज़न वगैरह के घर जाना था, जिसके भी घर जाना था। अच्छा, तो ये हमारा बाहर लॉन्ड्री वाला एरिया है। मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था। तो यहाँ पे कुछ कपड़े मैंने प्रेस कर लिए थे, अभी कुछ इनके ड्राई हो रहे थे, धूप निकली थी तो मैंने ना बाहर ड्राई करने के लिए डाल दिए। तो इसलिए ना बस हमारी तरफ ये भी कहा जाता है कि शाम के बाद बच्चे के कपड़े भी बाहर सेन में नहीं डालने। पता नहीं लोग इस चीज़ को सीरियस लेते हैं कि नहीं, बट जैसे वहमो-गुमान हमारे ज़हन में डाले हुए हैं ना मैं कहती हूँ ये ना हमारे बच्चों तक शिफ्ट ना हो। मुझे तो वहम भी बड़ा होता है इन चीज़ों का। तो यहाँ पे ये सारे कपड़े उशना नायक के प्रेस हो गए थे, तो फिर मैंने इनकी कबर्ड को क्लीन किया। ये ना इस घर में ना पहले से ही सेफ अलमारी जो होती है ना बनी बनाई थी। तो मैंने एक जो दराज़ वगैरह था वो अपना बना लिया, एक मैंने ना उशना नायक के लिए बना दिया। तो यहाँ पे उशना भी उठ गई थी, अनाया भी उठ गई थी, तो सबसे पहले मैंने अनाया को रेडी किया, उसके बाद बारी आती है उशना की। तो अनाया को रेडी करने के बाद मैंने इनको इनके टॉयज़ वगैरह दे दिए। अनाया के आप लोग जितने भी कपड़े पहने हुए देखते हो ना, ये सारे उशना के हैं। अनाया 1 साल और 1 मंथ की होगी, इसका मैंने कोई भी सूट न्यू नहीं लिया। ये जो अनाया ने स्कर्ट पहनी हुई, ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी। ये इंस्टाग्राम पे एक पेज है ना, सानियाज़ क्लोथिंग, 12-12, 13-13 सौ के सूट देते हैं, बट इनकी क्वालिटी अच्छी, बस नॉर्मल ही है। पर जो इनके ना कपड़ा है ना, इसका कलर उतरता है। तो उसके बाद मैंने बस 2 स्कर्ट्स ऑर्डर की थी इनसे। उसके बाद मैंने इनसे ना कोई कपड़े ऑर्डर नहीं किए थे। तो उसके बाद यहाँ पे हमारे ना घर के पिछली साइड पे मैंने चारपाई वगैरह डाली हुई थी। वो चारपाई मैंने उठा दी थी, तो मैंने कहा चलो अब धूप में ना थोड़ी देर उष्णा नायक को ना प्ले करवा लेती हूँ। जितना ज़्यादा ये प्यार से खेलती है ना, उतना ज़्यादा ये लड़ती भी हैं। तो एट द एंड मुझे इनको ना अलग-अलग ही करना पड़ता है। तब थोड़ी देर इनको प्ले करवाने के बाद मुझे पता था इन्होंने ना आवाज़ार हो जाना है। उसके बाद मेरी साथ ही मेरी फ्रेंड का घर है, तो मैं उष्णा नायक को ना लेके थोड़ी देर उधर चली गई। इनका ये एक छोटा-सा बेटा है माशाल्लाह। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप सो यू लाइक द वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।